अस्सलाम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ कंडीशन समझने की बात देखें, हमारे पास 2 में हमें क्या कहता है, स्टेटमेंट देखें। आ फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000। एक किसान ने 9,000 रुपए की कुछ भेड़ें खरीदी। इफ ही हैड पेड 100 लेस फॉर ईच, उसने सभी भेड़ों के लिए 100 रुपए कम दिया। जितनी भी भेड़ें खरीदी थी उसने, लेट्स सपोज 1,000 रुपए की एक शीप खरीदी हो, लेट्स सपोज, तो सभी भेड़ों के लिए 100 रुपए कम दिया, यानी कि 900 रुपए की उससे एक शीप पड़ गई। He would have got 3 sheep more for the same money। इसी कीमत पर, यानी कि उसे 3 भेड़ें और मिली जितनी भी उसने ली। हाउ मेनी शीप डिड ही बाय, उसने कितनी शीप बाय की। लेट नंबर ऑफ sheep is x। A farmer bought some sheep। अब कहते हैं x नंबर ऑफ शीप, x सम नंबर ऑफ शीप है ना, x नंबर ऑफ शीप कितने की खरीदी उसने, x नंबर ऑफ शीप खरीदी उसने, सम नंबर ऑफ शीप इज x। आप उसने खरीदी जी 9,000 की। 1 शीप, आप प्राइस ऑफ 1 शीप हो जाएगी 9,000 को नंबर ऑफ शीप पे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आपने ये मार्कर ले लें, 4 मार्कर 100 रुपीज के खरीदे आपने, ठीक है। आपने एक मार्कर कितने का खरीदा होगा, वो 4 पे डिवाइड हो जाएगा। 4 नंबर ऑफ मार्कर है हमारे पास, 4 पे डिवाइड। एक्स नंबर ऑफ शीप है ना, कितनी है हमें नहीं पता अभी, तो जितनी एक्स आ जाएगा उसको 9,000 पे डिवाइड कर देंगे तो पर शीप की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। अब वो कहता है 100 लेस फॉर ईच। अगर कहता है कि फॉर 3 मोर शीप, 3 शीप और, एक्स नंबर ऑफ शीप थी, कितनी शीप थी एक्स, उसमें 3 का इजाफा देगा। फॉर 3 मोर शीप, 3 शीप और बढ़ जाएं तो 1 शीप की प्राइस तब क्या हो जाएगी। अब कहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 100 लेस फॉर ईच, 100 हमने माइनस भी करना है। इस शीप की जो प्राइस आएगी एक शीप की, उसमें से 100 माइनस करना है, उसने कहा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। $9,000 over x minus 100 is equal to the 9,000 over x plus 3। ये जो प्राइस आएगी एक मार्कर की, लेट्स सपोज उसने 5 रुपए मुझे पर मार्कर पे डिस्काउंट किया, 25 रुपए प्राइस आएगी, 25 रुपए 5 में माइनस कर देंगे, इसकी जो प्राइस आएगी उसको 100 में माइनस कर दें। अब हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 9,000 माइनस 100x ओवर x, 9,000 over x plus 3, 9,000 minus 100x multiply by x plus 3 is equal 9,000
एक्स, ये एक्स हुआ 9000 एक्स माइनस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 एक्स स्क्वायर। अब 3 को 3 9 27,000 और 3 इंटू माइनस 300 एक्स इज इक्वल टू द 9000 एक्स। अब ये सारी की सारी वैल्यू उधर ले जाता हूं, 0 इधर रह जाएगा। 100 एक्स स्क्वायर प्लस 9000 एक्स माइनस 9000 एक्स प्लस 27,000 माइनस 27,000 प्लस 300 एक्स। ये 9000 एक्स से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह गया 100 एक्स स्क्वायर प्लस 300 एक्स माइनस 27,000। पूरी की पूरी वैल्यू में से 100 कॉमन आ सकता है, 100 आया कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 270 हो जाएगा, इसी को 0 इधर ले जाता हूं, 100 पे डिवाइड कर दिया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे 270 को, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 0, एक्स को बनाया x प्लस 18 माइनस 15 को बनाया x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 x प्लस 18, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 18, x इक्वल टू 15। पॉजिटिव आंसर हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा। तो उसने नंबर ऑफ शीप इज एक्स। अब एक्स नंबर ऑफ शीप यानी 15 शीप, ही बॉट या फार्मर बॉट 15 शीप। अब उसने 15 भेड़ें खरीदी 9,000 रुपए की, ठीक हो गया ना। अब 15 भेड़ें 9,000 रुपए खरीदी, 9,000 को जब 15,000 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 शीप की प्राइस आ जाएगी, फिर उसमें से 100 माइनस कर देंगे, उसमें उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 2400। एक आदमी ने अंडों का स्टॉक बेच दिया 2400 का। इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 डजन और होते, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी बाय द सेलिंग, उनको बेच के भी वो उतनी ही कीमत कमा लेता जितने के वो उतने को बेच के कमाया, ठीक है। द होल फॉर दी रुपीज 0.5 पर डजन चीपर, पूरी कदरों कीमत के ऊपर जब उसने इकट्ठे सारे बेचे तो उसके ऊपर उसने 0.5% यानी 0.5 रुपीस डिस्काउंट कर दिया पर डजन। पीछे उसने आधा रुपए माफ कर दिया, यानी 12 रुपए दर्जन है तो 11.5 रुपए दर्जन उसने दे दिए, किसी ने सारे लिए। हाउ मेनी डजन एग डिड ही सेल, उसने कितने अंडे बेचे इस 2400 रुपए के। लेट a man sold x number of eggs, x नंबर ऑफ एग्स कितने की जी, x नंबर ऑफ 5 डजन x रुपीज, वही होता है ना x नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 2400, ठीक है। 1 डजन x 2 डजन, अब 1 डजन x 1 डजन x, अब उन जितने नंबर ऑफ एक्स सेल किए होंगे उसको 2400 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 डजन एक्स की प्राइस आ जाएगी। अगर वो कहता है कि 2 डजन मोर
for 2 डजन मोर, 2 दर्जन और हो दो, आप देख रहे हो 2 डजन मोर, तो 1 डजन एग की कीमत 1 डजन एक्स कितने के होंगे 2400 ओवर एक्स प्लस 2। उसी कीमत के 2 दर्जन और अंडे होते उसमें तो वो उसी कीमत पे उसको बेच देता। इसी 2400 रुपए के उसने 12, पहले 10 दर्जन से 24 के बेचे, 12 दर्जन उसने 2400 के बेच दिए। ठीक है, अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसने 2400 डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस 0.5 डिस्काउंट किया 2400 एक्स प्लस 2। अब 0.5 को 1/2 कहते हैं। जीरो पॉइंट फाइव को 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर ये इसका इसके साथ करेंगे। ये 2400 मल्टीप्लाई बाय 2 4800 माइनस एक्स ओवर 2x 2400 ओवर x प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ और ये इसके साथ, 4800 माइनस x प्लस 2 2400 2x 4800 x माइनस एक्स स्क्वायर 9600 माइनस 2x 4800x। ये 4800x से कट गया, ये सारी वैल्यू इधर चले जाएगी, 0 इधर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600। अब मुझे तो नजर आ रहा है इसको मैं फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है। a इज इक्वल टू द 1 हियर, x इक्वल टू द -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर -4a इंटू माइनस 9600 ओवर 2a। कैलकुलेटर लगाता हूं जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 9600 38400 38400 प्लस 4 प्लस माइनस -2 ओवर 2 38404 38404 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, -2 प्लस माइनस 38404 196 अप्रोक्सीमेशन ओवर 2, ये है हमारे पास x -2 प्लस 196 बाय 2
x इक्वल टू द -2 -196/2। माइनस वाला नहीं रिजॉल्व करते आप, ये जगह 194/2 इक्वल टू द 97, x इक्वल टू द 97। तो नंबर ऑफ x सेल बाय 97 उसने एग्स जो से सॉल्व किए थे। ठीक हो गया।